अरे वाह दीदी, कितना बढ़िया चिकन बनाया आपने। नवरात्रों के दिनों में तू मेरे घर पे मांस खा रहा है, कभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारा भाई मेरे घर में मांस खा रहा है और मैं लोगों के घर में नवरात्रों की पूजा करके आ रहा हूँ। हाँ तो वो खुद ही तो खा रहा है, इसमें क्या दिक्कत हो गई? तुम्हें थोड़ी खिला रहे हो। तुम्हें पता भी तुम क्या कह रही हो? नवरात्रों के दिनों में लोग प्याज लहसुन तक खाना छोड़ देते हैं और तुम अपने भाई को मांस खिला रही हो, वो भी एक पंडित के घर में। अरे तुम बिना बात का बतंगड़ बना रहे हो। उसे अच्छा लगता है तो वो खा रहे हैं। अब तुम नहीं खाते तो मैं तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं खिलाती ना। तुम भी तो वही खाते हो ना जो तुम्हें पसंद है। तुम्हारी बातों से लगता नहीं कि तुम एक पंडित की बीवी हो। अगर ये बात बाहर लोगों को पता चल गई कि मेरे घर पे मांस आता है तो लोग मुझ पर थू-थू करेंगे, कोई मुझे अपने घर पर पूजा के लिए नहीं बुलाएगा। अरे जीजा जी, आप कैसी बात कर रहे हो? बाहर वालों को कैसे पता चलेगा जब तक कोई बताएगा नहीं? तू तो चुप कर, तू तो एक नंबर का निकम्मा है। मुझे तो तुझसे कोई बात भी नहीं करनी है। अरे मेरा भाई एकदम ठीक तो कह रहा है। हम बाहर वालों को थोड़ी बताने जा रहे हैं कि हम घर में मांस खाते हैं। वाह, पहले मुझे लगता है तुम्हारा भाई ऐसा, लेकिन तुम्हारा भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उसका गलत कामों में साथ देती हो। अरे ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, ऐसा कौन सा पाप कर दिया? तुम तो हमेशा इसके पीछे पड़े रहते हो। दुनिया खाती है मांस। दीदी, मैंने आपको कहा था ना कि जीजा जी मुझसे चिढ़ते हैं, ये चाहते ही नहीं मैं यहाँ पर रहूँ। और मैंने आपको कहा था ना कि मुझे हॉस्टल भेज दो, मुझे हॉस्टल में रहना है। देख चिंटू, तू वही खाएगा जो तुझे पसंद है और तू कहीं नहीं जा रहा है। और जिसको ये सब पसंद नहीं है वो ये घर छोड़ के जा सकता है। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम एक पुजारी की पत्नी हो। लोगों की आस्था और भरोसा जुड़ा होता है हम पंडितों से। लोग विश्वास करते हैं पंडितों पर, इसलिए तो हमें वो अपने घर पे बुलाते पूजा पाठ के लिए। और तुम चाहती हो मैं तुम्हें आज्ञा दे दूं, तुम मांस बनाओ अपने भाई के लिए इस घर में? ये मैं कदापि होने नहीं दूंगा। और तुम क्या कहती, जिसको दिक्कत हो ये घर छोड़कर चला जाए? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई ये घर छोड़कर जाएगा तो वो जाएगी तुम और तुम्हारा भाई। सुना नहीं तुम दोनों ने? निकलो मेरे घर से। अरे जीजा जी, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपका एक लौता साला हूँ। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अपनी पत्नी को घर से निकाल दोगे? हाँ, सब कुछ छोड़ सकता हूँ। एक पंडित अपने धर्म के सब कुछ त्याग सकता है और तुम दोनों ने तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। मैं भी किन मूर्खों के मुंह लग रहा हूँ जिन्हें धर्म का ही ज्ञान नहीं है। अब तुम दोनों निकलो यहाँ से और जाते जाते अपना मांस भी लेके जाना। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हो? अगर आप हमें घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और चिंटू, अब से तू ये मांस नहीं खाएगा। सॉरी जीजा जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी। पर मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी मांस नहीं खाऊंगा। जीजा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हम दोनों को घर से मत निकालिए, प्लीज। हाँ चिंटू एकदम सही कह रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए। ये हमारी पहली और आखिरी गलती है। आज के बाद इस घर में कुछ मांसाहारी नहीं आएगा, सिर्फ शाकाहारी खाना ही बनेगा। हाँ जीजा जी, मैं कसम खा के गया, आज के बाद मांस को खाना तो दूर की बात है, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। खैर छोड़ो, तुम दोनों को समझ तो आया। इस मांस को मेरे घर से बाहर फेंको